हे माय यूट्यूब फैमिली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी हम ऑटो में बैठे हैं और ऑटो में बैठ के हम कहाँ जा रहे हैं तो ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए, अभी हम आ चुके हैं हमारी जहाँ मंजिल थी वहाँ पर। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ना आर्टिफिकल्स मतलब प्लांट होते हैं ना, वो लगाए हुए थे। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा सा मोबाइल में कैप्चर कर लिया। तो यहाँ का ये व्यू देखकर आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ पर हैं। समझ गए या नहीं समझे ये बताना मुझे कमेंट करके। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, सस्पेंस नहीं रखेंगे। तो मैं, खुशी और मेरी मम्मी जो है ना, हम तीनों आए हैं बैंक में। तो बैंक में क्यों आए हैं वो मैं बता देती हूँ। तो मम्मी का एक खाता था यहाँ पर सूरत में। तो अभी मम्मी जो है गांव जा रही है हमेशा के लिए, मतलब यहाँ पर नहीं रहेगी क्योंकि मेरी जो भाभी है वो आ जाएगी डिलीवरी के बाद। तो इस वजह से ना मम्मी का खाता जो है बंद करवाना था। तो मम्मी के अकाउंट में से पैसे वगैरह निकाल के और फिर खाता जो है वो बंद करवा देंगे। तो बस हम उसी के लिए आए थे यहाँ पर। और ये देखिए, यहाँ पर खुशी बैठी है, मैं बैठी हूँ। और थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना, प्रोसीजर चालू थी तो बस हम वेट कर रहे थे। और कोरोना की वजह से ना मतलब ज़्यादा भीड़ वगैरह तो थी नहीं वैसे भी। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा है सूरत डिस्ट्रिक्ट को ऑफ बैंक यहाँ पर लिखा है। मुझे गुजराती ना पढ़ने आती है, बोलने आती है, मतलब मैं गुजरात में ही पली बड़ी हूँ तो मुझे गुजराती आ जाती है। तो अभी हम नीचे उतर रहे थे। तो ये देखिए, सूरत में आए थे हम। और उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा। और ये देखिए, ये मैं रोटियाँ आप लोगों को इस वजह से दिखा रही हूँ क्योंकि ना आज इतनी ज़्यादा मतलब ये हो गई हमने पीसना रखा था पीसने के लिए मम्मी ने। तो उसने क्या करा, ये देखिए कितना मोटा आटा है, तो रोटी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो उसने क्या करा, हमें ना वो जो क्या बोलते हैं उसे यार, मकई का आटा हमें दे दिया। गेहूं का आटा था और मकई का आटा दे दिया। हमने गेहूं पिसवाने के लिए रखे थे और उसने हमें दे दिया रिटर्न। हमारी मतलब जो बोरी थी ना वैसी सेम एक बोरी थी, तो उसने हमें मकई का आटा दे दिया। तो मम्मी जैसे मतलब रोटी बनाने लगी तो समझ में आया, अरे ये तो भाई मकई, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था, हमें लग रहा था कि मोटा पिसवा के दिया होगा। पर बाद में समझ में आया जब मेरा भाई चक्की पर गया तो उसने बोला कि एक आदमी आया था, वो बोल रहा था कि मेरा गेहूं का आटा नहीं था, मेरा मकई का था, तो चेंज कर दिया आपने ऐसा वैसा। तो फिर उसने चेंज करवा के दे दिया था। तो आज तुलसी विवाह है, इस वजह से खुशी दिए वगैरह लगा रही है क्योंकि आज तुलसी का विवाह होता है। और हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में इसके मतलब ज़्यादा महत्व होता है। तो ये देखिए, हमारी रंगोली वगैरह निकाली है, मैं बैठी हूँ। मैं कुछ तो काम कर रही थी, क्या काम कर रही थी वो अभी मुझे याद नहीं। हाँ, मैं ना वो जो बाती आती है ना वो कर रही थी क्योंकि अभी मुझे पूजा करने जानी है। हमारे यहाँ पर खोपड़ी एकादश बोलते हैं और लक्ष्मी पूजन भी बोलते हैं। तो वो जो गन्ने होते हैं ना, गन्ने के ऐसे ये बनाते हैं, खोपड़ी बनाते हैं मीन्स की, और उसकी पूजा वगैरह होती है। तो मुझे वहाँ जाना था। तो मैं ना वो छोटी छोटी जो बेलवात बोलते हैं ना, छोटी छोटी, ये देखिए दिए में रखी हुई है, ऐसी बाती बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद ले लिया है, माचिस वगैरह, ये हमारे भगवान होते हैं, शादी में लगते हैं ना ये, तो ये चांदी के होते हैं। तो ये सारे भगवान वगैरह ले लिए। ये देखिए इसे सजाया गया है यहाँ पर। और हमारी ये रंगोली, तो लाइटिंग वगैरह लगाई है और दिए वगैरह अच्छे से मतलब सजाया है। दिवाली है ना आज, तो इस वजह से खोपड़ी एकादश बोलते हैं। तो बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर, हमारी जो पूजा की थाली वगैरह है वो लेके। दो कॉलोनी मतलब दो लाइन छोड़ के तीसरे नंबर में था ये, हमारे कॉलोनी में नहीं था, दो कॉलोनी छोड़ के था। तो ये देखिए, तुलसी का पौधा लेके आ गए हैं। फिर यहाँ पर ना एक पटला रखा है, तो पटले में हमारे सब जो मतलब जितने भी लोग हैं वो अपने अपने जो भगवान होते हैं, हम देव बोलते हैं, तो वो लेके आते हैं और उस पटले पर रखते हैं। और ये जो पानी है ना वो थोड़ा थोड़ा करके हमें गोल राउंड में डालना होता है और बाकी का जो बच जाए वो तुलसी वृंदावन में डालना होता है। तो हम जब आए थे ना तब इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, पर धीरे धीरे करके इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, मैं क्या ही बताऊँ। और पता है आप लोगों को, हमारे यहाँ पर ना तुलसी विवाह होने के बाद ही मतलब जो जिनके मंगनी तय हो जाती है, जिनके
मतलब ये होती है, शादी वगैरह करवानी होती है ना, तो इसके बाद ही किया जाता है मुहूर्त निकाल के। तो तुलसी विवाह होने के पहले हमारे यहाँ पर शादियाँ बिल्कुल भी नहीं होती है। मीन्स कि महाराष्ट्र में तो बिल्कुल भी शादी नहीं होती है हमारी तरफ, हमारे समाज में तो नहीं होती है। हमारी तरफ मैंने देखा है सभी के नहीं होते हैं। जब भी तुलसी विवाह हो जाता है उसके बाद शादियां होनी जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो बस तुलसी विवाह जो है विष्णु भगवान के साथ, मतलब तुलसी का जो शादी है ना वो विष्णु भगवान के साथ लगाते हैं। तो जैसा हमारा जिस काइंड ऑफ से हमारी शादी वगैरह होती है ना उसी तरह से सेम टू सेम वही प्रोसीजर करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से सजाया गया है, मंडप बनाया है, ये गन्ने का मंडप बनाते हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने भगवान रख दिए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर मराठी लोगों में जो मंगलाष्टम बोलते हैं ना, तो शादी के जो मंत्र होते हैं तो वो शुरू कर देते हैं। और जो नई चीज़ें आती हैं ना खेत में, मीन्स कि बेर हो गए और चने और लगता है बहुत कुछ, तो ऐसे जो नई नई चीज़ें होती हैं ना उनको नैवेद्य के तौर पे रखा जाता है। तो जिनके पास था वो तो लेके आ गए थे, मेरे पास नहीं था, तो मुझे यहाँ पर एक मतलब यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने दे दिया था थोड़ा थोड़ा करके। तो ये देखिए ये जो रुमाल पकड़ा है ना उसे ऊपर न बोलते हैं हमारे तरफ। तो ये ऊपर ना दुल्हन और दूल्हे के आजू बाजू में रखते हैं, मतलब दूल्हे के मामा और दुल्हन की दूल्हे के मामा और दुल्हन के भी मामा, ऐसे दोनों लोग पकड़ते हैं। मतलब कि दोनों पार्टी के मामा मामा जो होते हैं ना, दुल्हन का भी एक मामा और दूल्हे का भी एक मामा। तो बस ये ऊपर न पकड़ लिया है, रुमाल होता है वाइट कलर का, उसे ऊपर न बोलते हैं हमारे तरफ। और उसी ऊपर न से मतलब ये भी करते हैं ना, जो फेरे लगाते हैं तो दूल्हे को और दुल्हन का जो गठबंधन करते हैं ना, तो ऊपरने का ही यूज करते हैं हमारी तरफ। कोई लाल कपड़ा वगैरह ऐसा चुन्नी वगैरह नहीं होता है, सफ़ेद कलर का ऊपरना होता है, रुमाल होता है एक, और वो सिर्फ और सिर्फ ना गठबंधन के काम में आता है, बाकी कुछ काम में नहीं आता। तो ऐसा होता है हमारे तरफ। तो ये देखिए सभी के भगवान जी वगैरह रख दिए हैं, मेरी भी यहाँ पर सभी के थाली वगैरह रखी हुई है और मंगलाष्टम चालू है। तो आप भगवान जी देख सकते हो, पूरा एक जो पटला है ना वो भी भर गया, उसके बाजू में भी एक भर गया। फिर शादी तो पूरी हो गई, अभी शादी हो गई, अभी ये जो भगवान जी है उनको हिलाते हैं बाजोट, मतलब पकड़ पकड़ के ऊपर नीचे 5 बारी करते हैं। तो मैंने भी हाथ लगा दिया था, लगे हाथ, मैंने सोचा चलो शूट करते करते हाथ लगा लेते हैं। और उसके बाद ना लास्ट में डांस वगैरह भी करते हैं, थाली बजाते हैं। मीन्स कि शादी हो गई, खुशी का माहौल और खुशी जताने के लिए गोल गोल राउंड मारते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं और थाली वगैरह बजाते हैं। जैसे बाजा वगैरह लगाते हैं ना, वैसे तो टेप वगैरह लगाया था, पर थाली बजाने का एक महत्व होता है। तो बस इस तरह से हमारे यहाँ पर तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं। और आप लोगों को मेरा आज का वीडियो आई होप पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।